चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और यह हमारे सौरमंडल के सबसे महत्वपूर्ण खगोलीय पिंडों में से एक है। यह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है और इसका व्यास लगभग 3,474 किलोमीटर है। चंद्रमा न केवल वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह प्राचीन काल से मानव सभ्यता की संस्कृति, साहित्य और खगोल विद्या में भी विशेष स्थान रखता है। यह पृथ्वी की परिक्रमा 27.3 दिनों में पूरी करता है और इसी अवधि में अपनी धुरी पर भी घूमता है, जिससे हमें हमेशा इसका एक ही हिस्सा दिखाई देता है। वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रमा का निर्माण लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले महान प्रभाव सिद्धांत के अनुसार हुआ था। इस सिद्धांत के अनुसार एक विशाल खगोलीय पिंड थिया पृथ्वी से टकराया, जिससे पृथ्वी के बाहरी भाग का एक हिस्सा अलग होकर अंतरिक्ष में चला गया और धीरे धीरे चंद्रमा का निर्माण हुआ। चंद्रमा की संरचना मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित है: कोर, मेंटल और क्रस्ट। इसका कोर लोहे और अन्य भारी तत्वों से बना है, जबकि मेंटल सिलिकेट चट्टानों से और क्रस्ट पतली चट्टानी सतह से बनी हुई है। चंद्रमा की सतह आसमान और गड्ढों से भरी हुई है, जिसे लूनर रेगोलिथ कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ कई विशाल गड्ढे, क्रेटर्स भी मौजूद हैं, जो उल्कापिंडों के टकराने से बने हैं। कुछ क्षेत्र समतल और काले दिखाई देते हैं, जिन्हें मरिया कहा जाता है, जबकि अन्य ऊंचे ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों को टेरी कहा जाता है। चंद्रमा का कोई स्थायी वातावरण नहीं है, जिससे इसका तापमान दिन में 127 डिग्री सेल्सियस और रात में -173 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यहाँ का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले मात्र 1/6वां है, जिससे कोई भी वस्तु यहाँ हल्की महसूस होती है। चंद्रमा का पृथ्वी पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से ज्वारभाटा की घटनाओं पर। इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के समुद्रों और महासागरों में ज्वारभाटा उत्पन्न करता है, जिससे समुद्र का जल ऊपर उठता और गिरता है। इसके अलावा चंद्रमा का पृथ्वी की जलवायु और पर्यावरणीय संतुलन पर भी असर पड़ता है। प्राचीन काल से ही चंद्रमा का अध्ययन खगोलविदों द्वारा किया जाता रहा है, लेकिन आधुनिक युग में इसे और अधिक वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाने लगा। 1969 में नासा के अपोलो 11 मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले मानव बने। इसके बाद कई अन्य मिशन चंद्रमा पर भेजे गए, जिनमें वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से वहां की सतह, वातावरण और अन्य विशेषताओं का अध्ययन किया गया। भारत ने भी अपने चंद्रयान मिशन के माध्यम से चंद्रमा की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा पर जलनों की खोज की, जबकि चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर उतरने का प्रयास किया, जिसमें चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना दिया। चंद्रमा पर भविष्य में मानव बस्तियां बसाने, खनन करने और इसे मंगल ग्रह तक जाने के लिए एक अंतरिक्ष केंद्र के रूप में उपयोग करने की योजना बनाई जा रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा पर हीलियम 3 जैसे दुर्लभ तत्व मौजूद हैं, जो भविष्य में ऊर्जा उत्पादन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। इसके अलावा चंद्र गुफाएं और लावा ट्यूब सुरक्षित आश्रय स्थल के रूप में कार्य कर सकते हैं, जहां भविष्य में अंतरिक्ष यात्री रह सकते हैं। चंद्रमा केवल एक उपग्रह नहीं, बल्कि हमारे सौरमंडल की कई रहस्यमय घटनाओं को समझने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसका अध्ययन न केवल पृथ्वी की उत्पत्ति और इतिहास को समझने में मदद करता है, बल्कि यह अंतरिक्ष में मानव जीवन की संभावनाओं को भी आगे बढ़ा सकता है।